फरोग तरक्की और कामयाबी में रीढ़ की हड्डी की मानद है और टेफ्टा ने पाकिस्तान में पहली बार अपना टेक्निकल जर्नल लॉन्च कर दिया है, जिसमें दुनिया भर से जो रिसर्चर हैं वो अपनी रिसर्च सबमिट कराएंगे और ये सिलसिला अब तवातुर के साथ शुरू हो गया है। रिसर्च बुनियादी तौर पे हमें इस हिम्मत देती है कौमों को कि हमने अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना है। पूरी दुनिया में रिसर्च ही एक वाद रास्ता है जो आपको डायनामिक बनाता है पूरी नेशन को, और पूरी नेशन को एक रास्ता देता है कि आइंदा के लिए आपने ये नया अमल इख्तियार करना है। कि हमने अपने एडिटोरियल बोर्ड के अंदर पूरी दुनिया से जो रिनाउंड रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको लिए है हमने। मतलब फिनलैंड हेलसिंकी का हमारे पास मौजूद है, सऊदी अरब से मौजूद हैं, यूके से, चाइना से, ये सारे डॉक्टर्स जो हैं रिनाउंड किस्म के ये हमारे पैनल पे मौजूद हैं। हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो बनी है पाकिस्तान में नई, उन सब के वीसी से हमारी बात हो गई है, उनको हम इसके एडवाइजरी बोर्ड में लेके आ रहे हैं और उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो ये एक जो समझता हूँ टेक्निकल रिसर्च जर्नल जो होगा, ये पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन, डायरेक्शन और मोटिवेशन और उसके बाद गाइडलाइन देने के लिए मेजर रोल प्ले करेगा पॉलिसी मेकर्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। रिसर्च फरोग तरक्की और कामयाबी में रीढ़ की हड्डी की मानद है और टेफ्टा ने पाकिस्तान में पहली बार अपना टेक्निकल जर्नल लॉन्च कर दिया है, जिसमें दुनिया भर से जो रिसर्चर हैं वो अपनी रिसर्च सबमिट कराएंगे और ये सिलसिला अब तवातुर के साथ शुरू हो गया है। टेफ्टा के पास इस वक्त पूरी दुनिया से जो रिसर्च पेपर हैं वो मौसूल होने शुरू हो गए हैं। इस काम के बानी, इस काम के मोजिद अहमद खबर शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो खुद टेफ्टा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं और इस जर्नल के एडिटोरियल इन चीफ भी हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1999 से टेफ्टा तो चल रहा था, लेकिन इस कदर जो रिसर्च का दौरा इनके दौर में शुरू हुआ और जिस तरह इन्होंने इन सारे के सारे प्रोसेस को टेक ओवर किया, अपने साथ जुड़े जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं उनको मोबिलाइज करके बड़े अच्छे तरीके से ऐसा यूटिलाइज किया कि इस वक्त न फकत पूरी दुनिया शस्तर है बल्कि वर्ते हैरत में मुब्तला है कि पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हो गया है। अहमद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये ख्याल कैसे आया? यूं तो 1999 से ये सब पूरे कम तराक के साथ काम कर रहे हैं और आपने मतलब इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया सर। थैंक यू वेरी मच अली साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। बुनियादी तौर पे टेफ्टा एक बहुत डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है और 1999 से काम कर रही है। इससे पहले भी वर्किंग हो रही थी टेक्निकल तालीम के ऊपर। तो रिसर्च बुनियादी तौर पे हमें इस हिम्मत देती है कौमों को कि हमने अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना है। पूरी दुनिया में रिसर्च ही एक वाद रास्ता है जो आपको डायनामिक बनाता है पूरी नेशन को, और पूरी नेशन को एक रास्ता देता है कि आइंदा के लिए आपने ये नया अमल इख्तियार करना है। तो जब मैं टेफ्टा में आया तो मैं चूँकि खुद PhD स्कॉलर हूँ, डॉक्टर कैंडिडेट हूँ फॉर मैनेजमेंट फ्रॉम मलेशिया, तो मैंने एक कमी महसूस की कि मेरे पास कोई 20 एक PhD डॉक्टर्स हैं और कोई 160 के करीब मेरे पास MPhil स्कॉलर्स मौजूद थे टेफ्टा के पैनल के ऊपर। तो मैंने इस काम का आगाज़ किया और तकरीबन 6 माह की मेहनत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम विदाउट एनी मेजर रिसोर्सेज हम सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपए में ये अपना पहला रिसर्च जर्नल लॉन्च करने में कामयाब हो गए। ओके, जबरदस्त। और अब तक आपके पास कितने रिसर्च पेपर जो है वो मौसूल हो चुके हैं कि आप अपने जर्नल में हमारे पेपर को पब्लिश करें? हमने इस पूरे को जो रिसर्च के पेपर्स हैं इनको HEC के पैरामीटर्स के ऊपर लॉन्च किया है और जितने पेपर्स भी आए हमारे पास उन सबको हमने पीयर रिव्यू में डाला। बाकायदा तौर पे हमने रिव्यू के लिए भेजा। और मज़े की बात आपको बताऊं कि हमने अपने एडिटोरियल बोर्ड के अंदर पूरी दुनिया से जो रिनाउंड रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको लिए है हमने। मतलब फिनलैंड हेलसिंकी का हमारे पास मौजूद हैं जो डॉक्टर हैं। इसके अलावा इसी पैनल के अंदर एडिटोरियल बोर्ड के अंदर आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर हमारे जाके सऊदी अरब से मौजूद हैं, यूके से, चाइना से, ये सारे डॉक्टर्स जो हैं रिनाउंड किस्म के ये हमारे पैनल पे मौजूद हैं। और मज़ीद हम जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह UET है उनके मौजूद हैं। हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो बनी है पाकिस्तान में नई, उन सब के वीसी से हमारी बात हो गई है, उनको हम इसके एडवाइजरी बोर्ड में लेके आ रहे हैं और उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो उनको हमने पेपर भेजे ये रिसर्च के, उन्होंने पीयर रिव्यू किए और 6 पेपर अप्रूव हुए हमारे पीयर रिव्यू के बाद, और उनको हमने 6 पेपर्स को फिर पहले शुमारे में शामिल किया। क्या कहना है सर, इसका बेसिकली फायदा किसको होगा? बुनियादी तौर पे जो भी रिसर्च होती है वो तमाम फैकल्टी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट तबके के लिए
दुनिया तो रिसर्च करवाती है, इंडस्ट्री तो दुनिया में रिसर्च करवाती है कि आप हमें इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके दें कि आपका आउटकम क्या आता है। हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि हम रिसर्चर्स को कह रहे हैं कि आप प्लीज लीड करें और रिसर्चर्स अपनी शामिल करें। दुनिया को हमने इसलिए लिया है, इसको ग्लोबल फोरम पे इसलिए लेके गए हैं ताकि दुनिया के अंदर जो टेक्निकल फील्ड में रिसर्च हो रही है वो लोग अपने रिसर्च पेपर जब यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो उससे एक नया डायनामिज्म पैदा होगा और हमारी थिंकिंग का जो एक चैलेंज है, इनोवेटिव चैलेंज हमारी कौम का, वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। सर ये जो आपने अपना बोर्ड बनाया है, ये इसमें किस तरह मेरिट का ख्याल रखा गया है और इसमें अब तक कितने बंदे हैं बाशमूल आपके कि जिनको आप लीड कर रहे हैं, और ये लोग जो काम करते हैं अगर इसका टेक्निकली थोड़ा बैकग्राउंड बताएं ताकि ये एक मोटिवेशनल काम है जो आपने शुरू किया, ताकि इसका एक खुल के मतलब कौम के सामने जाए जो देखने वाले आप। शायद साहब जब भी कोई काम का आगाज किया जाता है तो यकीनन आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और वो उसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। होता ही है कि जब आप पहला शुमारा लॉन्च करते हैं तो आपको ISBN नंबर देना पड़ता है फ्रांस से, तो वो हम लेंगे। उसके बाद 2 शुमारों के बाद हमें HEC से Y कैटेगरी के लिए हम इसको प्रोसेस करेंगे। 5 शुमारों के बाद स्कोपस में जाएंगे हम। तो एक प्रोसेस है सारा इसका और पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं रिसर्च के लिए भी। तो इसको हमने बाकायदा तौर पे इसका APA स्टाइल, इसकी फॉर्मेटिंग, सारी वो हर चीज इसकी फाइनल मुकम्मल की। फीस नहीं रखी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरह टैफ्टा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। कोई हम तो मतलब कई डॉलर पे करके अपना रिसर्च पेपर, हजारों डॉलर से सब हजारों डॉलर पे करके हमें पे करना पड़ता है और लाखों में बनती है फीस। लेकिन चूंकि हमने अपनी कौम को एक टेक्निकल फील्ड के अंदर नई राहें देनी थी, नई जहद थी, नया इनिशिएटिव था, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसी पेस को मद्देनजर रखते हुए जब ये हमारे आर्टिकल, सिर्फ ये कि आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए पीयर रिव्यू हमने लाजमी रखा है इसके अंदर, ताकि वो मतलब इसमें जो आपके टेक्निकल के जो लोग हैं, फर्स्ट आपका टेक्निकल का स्टाफ है या आपके जो टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, अगर वो हिम्मत करके आगे बढ़ के अपना कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या पेपर रिव्यू करते हैं तो उनके लिए कोई बोनस या उनके लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह अभी इस स्टेज पे इसलिए नहीं है कि ये जूझू आगे बढ़ेगा, इसकी बाकायदा पॉलिसी बनेगी, इसका बाकायदा मॉडस ऑपरेंडी बनेगा, सिस्टम बनेगा, सीट एलोकेट होगी, ऑफिस बनेंगे सेपरेट किस्म के। अभी तो हमने अपने एग्जिस्टिंग सिनेरियो के अंदर इस काम का आगाज किया है और मैं समझता हूँ कि ये भी एक इनिशिएटिव काम है जिसका होना बहुत जरूरी था, इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी था। इनिशिएटिव ले लिया गया है, काम का आगाज हो गया है। फ्यूचर में जाहिर है इसके ऊपर जो मजीद वक्त के साथ साथ नई इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती जाएंगी और मैं समझता हूँ उस वक्त जाके ये बड़े लेवल पे होगा जब ये X कैटेगरी मैगजीन किस्म में बन जाएगा या स्कोपस एक्रेडिटेड बन जाएगा। टेक्निकल रिसर्च जर्नल ऑफ पाकिस्तान पहला शुमार ये रेवेन्यू जनरेट करने वाला भी बन जाएगा। बिल्कुल बन सकता है, कोई इशू नहीं है ये। लेकिन बात ये है कि नॉलेज के सामने रेवेन्यू जनरेशन की अहमियत कोई नहीं होती। हमने बिजनेस तो नहीं करना है, एक्चुअली हमने नॉलेज को प्रमोट करना है। तो ये एक जो समझता हूँ टेक्निकल रिसर्च जर्नल जो होगा ये पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन, डायरेक्शन और मोटिवेशन और उसके बाद गाइडलाइन देने के लिए मेजर रोल प्ले करेगा पॉलिसी मेकर्स को, ताकि वो पॉलिसी जैसी बना सकें कि ये रिसर्च बता रही है इस फील्ड के अंदर सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कैसे मूव करना है हमने, रोबोटिक्स के अंदर कैसे मूव करना है हमने। जब इसके अंदर आर्टिकल्स आएंगे या पाकिस्तान की रिसर्च आएगी, नई राहें खुलेंगी, नए ज़हन खुलेंगे बच्चों के लिए। मैंने तीनों VC से आज बात की है, हमारे PTUT के VC साहब से, शाकिर आज़म हिंद यूनिवर्सिटी के VC साहब से और रसूल यूनिवर्सिटी के VC साहब से, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने प्रोफेसर्स को ये लॉन्च करें और आपको हम अपने एडवाइजरी बोर्ड में लेते हैं। आपके प्रोफेसर्स बच्चों के साथ मिला के उनसे रिसर्च आर्टिकल लिखवाएं और आप उनको रिसर्च आर्टिकल्स को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है क्योंकि ये पिछले 6 माह के दौरान हमें हर स्टेप के ऊपर एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। आप बड़े हैरान होंगे कि जब मेरी पहले थिंकिंग आई मेरे दिल में, जहन में, तो मैंने उस वक्त भी 5 PhD डॉक्टर लाहौर से बुलाए अपने ऑफिस में और उनको बिठा के मैंने आइडिया शेयर किया उनके साथ, उनको अपना स्ट्रेंथ बताई कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे इतने डॉक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं एक लॉन्च करना चाहता हूँ टेक्निकल रिसर्च जर्नल। तो उन्होंने मुझसे पूरे पैरामीटर्स डिस्कस किए। हमें को तकरीबन 2 हफ्ते उन पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने में और अपनी टीम को, 2-3 डॉक्टर्स की टीम थी। डॉक्टर अहमद हमारे वो मलेशिया से पढ़ के आए थे, उनको मैंने सेलेक्ट किया। एक हमारे डॉक्टर वहीद असगर थे, वो पाकिस्तान से PhD की थी, उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। इन दोनों को मैंने मिला के बेसिकली ये 2 बंदों ने मेजर काम किया है, साथ मैंने इनके काम किया और कुछ हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर एजाज का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनहाज यूनिवर्सिटी के बैंकिंग एंड फाइनेंस के हेड हैं,
उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। पहली मीटिंग उनसे की, उन्होंने पूरे पैरामीटर्स बताए, डिस्कस किया उनके साथ। उन पैरामीटर्स को ऑनलाइन HEC की वेबसाइट पे जाके फिर उसके बाद इसका नाम फाइनल करना सबसे इम्पोर्टेंट था। नाम के लिए फिर इंटरनेट जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, पहले तो मौजूद नहीं है कोई नाम। वो हमने फाइनल करके इसका नाम सेलेक्ट किया, फिर PhD डॉक्टर से डिस्कस किया। फिर उसके बाद वेब पोर्टल लेनी पड़ती है जहाँ पे आपने लॉन्च करना है उसको। फिर वेब पोर्टल पे लॉन्च करने के लिए आपको पूरा एक पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ता है कि आपका फॉन्ट साइज क्या होगा, लाइन स्पेसिंग क्या होगी, स्टाइल क्या होगा, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होगा, APA स्टाइल क्या होगा, किसके ऊपर शिकागो स्टाइल होगा या कौन सा होगा, किस पैटर्न के ऊपर आपको अपना थीसिस आर्टिकल अपना सबमिट करना है। वो फाइनल किए गई चीजें सारी। फिर उसके बाद हमारी टेफ्टा की अपनी पोर्टल थी, सब पोर्टल परचेज की गई। ये 20 से 25 हज़ार जो लगे है ना, ये सिर्फ सब पोर्टल खरीदने में लगे हैं। बाकी सारा काम, सारी एफर्ट जो है वो हमने एफर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लोगों ने की है। फिर हमने मेल डेवलप की एक स्पेशल इस पर्पस के लिए। फिर उसके बाद उससे हमने लोगों को मेलें की कि हम ये रिसर्च लॉन्च करने जा रहे हैं। कॉल फॉर पेपर्स लॉन्च की, कॉल फॉर पेपर्स के लिए पेपर्स आए, फिर उनको इनवाइट किया, फिर पीयर रिव्यू करवाया, फिर रिव्यू करवाने के बाद उनको फाइनल किया। तो उसके बाद फिर जाके इसकी एडिटिंग की, फॉर्मेटिंग की और एक खास पैटर्न के ऊपर हमने इसको फाइनल किया। 6 महीने का टाइम हमें लग गया पहले शुमारे में। अब हम आगे जाके इसके ना पूरे साल के लिए हम बाकायदा कैलेंडर बनाने लगे हैं, ताकि हमने हमारी डेट्स फाइनलाइज हो। इस तारीख तक कॉल फॉर पेपर हो जानी है, इस तारीख तक वो पेपर पीयर रिव्यू की चले जाने हैं, इस तारीख तक फाइनल हो जाएंगे और इस तारीख को ये अपना फाइनल शुमारा ऑनलाइन आ जाएगा और उसके बाद अगली डेट तक ये प्रिंटिंग प्रेस में चला जाएगा। अब हम पूरा प्रोसेस बनाने लगे इसके साथ साथ जिस तरह कॉन्फ्रेंस से भी पेपर आप उठाएंगे। यकीनन हम फ्यूचर में कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, बाकायदा तौर पे टेक्निकल नॉलेज के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे और वो नेशनल लेवल की नहीं होगी, हम इंटरनेशनली दुनिया से लोग बुलाएंगे। मलेशिया से बुलाएंगे, चाइना से बुलाएंगे, कोरिया से बुलाएंगे, जापान से बुलाएंगे, हमारे पार्टनर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जर्मनी काम कर रही है, जर्मनी से बुलाएंगे। तो जितने हमारे इस वक्त पार्टनर्स हैं जो हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में काम कर रहे हैं, जर्मनी काम कर रही है, इन सबको हम फ्यूचर में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। चाइना थांग इंटरनेशनल वो काम कर रहा है हमारे साथ। तो इन सबको जब हम इनवाइट करेंगे तो इसका एक एक्सपोजर बदलेगा, एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम होगा और लोग इसके अंदर अपना रोल प्ले करेंगे और एक डायनामिज्म जो होगा और एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे टेफ्टा सामने आएगा ऊपर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर में जो तरक्की का मयार है वो है ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अमेरिका में तकरीबन हर 10 लाख में से ऑलमोस्ट कोई 25 से 30 हज़ार के करीब जो लोग होते हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर मामूर होते हैं। और बदकिस्मती से अगर यही रेशो हम पाकिस्तान और ईरान के साथ कंपैरिजन करें तो ईरान में ये तादाद ऑलमोस्ट 1000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान में चंद 100 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी बड़ी फिगर में एवरेज आते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा एक किरदार है। बल्कि अहमद साहब के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस जहद से ये चल रहे हैं कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ये सारे जो नगी की जानिब गामजन है तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मंजिल पर पहुंचेंगे जहाँ पर पाकिस्तान का बोलबाला होगा, जहाँ पर रिसर्च की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, प्रोग्रेस की बात होगी। और जो बड़ा ब्रेन ड्रेन हम आए रोज देखते हैं तो इस सब से भी हम कोसों दूर होंगे। इस सारी की सारी जो नाकामियां हैं उनसे बहुत जल्द इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। अहमद भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इसके साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।